दोस्तों, अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं तो आपको शॉर्टकट की ज़रूरत तो पड़ती ही होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको A to Z पूरी शॉर्टकट की बताने वाला हूँ, एकदम लाइव एग्जांपल के साथ में। ठीक है, यानी कि आपको लाइव में करके दिखाने वाला भी हूँ। A to Z शॉर्टकट की आपके सामने लिखी हुई है, ये देख लीजिए। इस प्रकार से लिखी है मैंने आपके लिए। अब पहली शॉर्टकट की A की। A में क्या लिखा है? कंट्रोल A, यानी कि सेलेक्ट ऑल। कैसे यूज करना है आपको? कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के ए प्रेस करना है, तो जो भी मैटर आपने लिखा है वो सारा मैटर सेलेक्ट हो जाएगा आपके सामने इस प्रकार से। ठीक है, ये देख लीजिए, मैंने कंट्रोल ए दबाया, सारा मैटर सेलेक्ट। ठीक है, दूसरी शॉर्टकट की है बोल्ड टेक्स्ट, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। अभी एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा है कंप्यूटर। ठीक है, अब इस वर्ड को मुझे बोल्ड करना है शॉर्टकट की मदद से। इसकी शॉर्टकट की आती है कंट्रोल बी। कैसे करेंगे? इसको करूँगा मैं सेलेक्ट, कंट्रोल के साथ में बी प्रेस करूँगा, ये तो ये देख लीजिए आपके सामने बोल्ड हो चुका है। तीसरी शॉर्टकट की होती है कॉपी की। कॉपी क्या होता है? जैसे मुझे इस टेक्स्ट को कॉपी करना है तो मैंने इसको करा सेलेक्ट, यहाँ से कंट्रोल सी। अब कॉपी तो आपने कर लिया, लेकिन इसको पेस्ट भी तो करना है ना, तो पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है वी के अंदर। तो ये देख लीजिए आगे वी के अंदर आएगी, देखो यहाँ पर आएगी कंट्रोल वी, यानी कॉपी करने के बाद में आपको पेस्ट जरूर करना है। तो कॉपी के बाद में आपने करा कंट्रोल वी, तो ये देख लीजिए आपका यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल डी की। इसमें क्या होता है? आपको फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आपको ओपन हो जाएगा। जैसे ही मैं कंट्रोल डी करूँगा तो ये देख लीजिए आपका फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स इसके अंदर ओपन होता है, जिसमें आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हो, फॉन्ट की साइज वगैरह सब कुछ आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। ठीक है, अगली शॉर्टकट की कंट्रोल ई की, यानी कि सेंटर अलाइनमेंट। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा है कंप्यूटर। ठीक है, अभी ये लेफ्ट अलाइनमेंट के अंदर लिखा हुआ है, मुझे इसको शॉर्टकट की मदद से सेंटर अलाइनमेंट करना है। कैसे करूँगा? इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ई, है ना। तो कैसे करेंगे? इसको करा मैंने सेलेक्ट और कंट्रोल के साथ में ई प्रेस करूंगा, तो ये देख लीजिए ये इसका सेंटर अलाइनमेंट हो चुका है। ठीक है, आगे वाली शॉर्टकट की है आपकी फाइंड की। एफ पर कौन सी शॉर्टकट आती है? एफ पर फाइंड की। कैसे यूज करना है? कंट्रोल के साथ एफ यूज करेंगे, यानी कोई भी वर्ड आपको फाइंड करना है तब आप इस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। अगली शॉर्टकट की जी पर है गो टू। किसी पेज नंबर वगैरह पे आपको जाना है तब आप इसकी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। ठीक है, कोई पेज पे जाना है, कोई सेक्शन पे जाना है, लाइन पे जाना है, बुकमार्क पे जाना है, कमेंट पे जाना है, फुटनोट पे, कहीं पर भी आपको जंप करना है तब आप इस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, कंट्रोल जी का। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल एच की। एच का मतलब क्या था? रिप्लेस करने के लिए। किसी वर्ड को आपको रिप्लेस करना है, किसी लेटर को रिप्लेस करना है तब आप इस शॉर्टकट की को यूज़ करेंगे, कंट्रोल एच। ये देख लीजिए। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कंप्यूटर वर्ड लिखा है मैंने, इस कंप्यूटर वर्ड को मुझे सिस्टम वर्ड से रिप्लेस करना है, SYSTEM, सिस्टम वर्ड से रिप्लेस करना है, और मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो सारे एक साथ में हो जाएंगे, और रिप्लेस करूंगा तो ये पहले आपको हाईलाइट करके बता रहा है कि इसको रिप्लेस करना है, आपने कहा हाँ करना है तो आप इसको रिप्लेस कर देंगे। दूसरा हाईलाइट कर रहा है रिप्लेस करना है तो रिप्लेस क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप इसकी मदद से रिप्लेस कर सकते हैं कंट्रोल एच की मदद से। आगे वाली शॉर्टकट की है कंट्रोल आई, यानी कि इटैलिक टेक्स्ट। इसका मतलब क्या होता है? टेक्स्ट में थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अगर आपको करनी है तब आप इसका यूज़ करेंगे। कैसे? जैसे अब ये टेक्स्ट थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना है, इटैलिक यानी कि थोड़ा तिरछा करना है, इनको कंट्रोल के साथ में आई प्रेस करेंगे तो ये देख लीजिए आपको फ़र्क दिख रहा होगा थोड़ा। ये अनइटैलिक है और कंट्रोल के साथ आई करा तो ये इटैलिक हो गया इस प्रकार से। ठीक है, आगे वाली शॉर्टकट की है जस्टिफाई पैराग्राफ। पैराग्राफ को जस्टिफाई करना है। अभी जैसे मान लो मैंने पैराग्राफ यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको एक पैराग्राफ लिख के दिखा देता हूँ दूसरे पेज में। यहाँ पे चलो मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, और पैराग्राफ लिखने की शॉर्टकट की भी होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको कोई भी रेडीमेड पैराग्राफ लिखना है तो बराबर RAND, छोटा ब्रैकेट चालू, छोटा ब्रैकेट बंद, और एंटर कर लीजिए। ये पूरा पैराग्राफ आपके सामने लिखा गया। अब देखो ये पैराग्राफ आगे से एकदम इक्वल आपको दिख रहा है क्या? एकदम इक्वल है आगे से। ठीक है, अब पीछे से थोड़ा देखो जिग-जैग हो रहा है ना, पीछे से देखो इतना इक्वल है नहीं, तो आगे और पीछे, आगे से तो एकदम सही है, लेकिन पीछे से आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं तो इसकी शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल के साथ में जे। कौन सी शॉर्टकट की है? ये वाली, कंट्रोल के साथ में जे यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? इस पैराग्राफ को करो सेलेक्ट और कंट्रोल के साथ में जे प्रेस करो, तो ये देखिए पीछे से भी एकदम इक्वल हो चुका है। इसी तरह आपको ये पैराग्राफ के पीछे से इक्वल करना है, तो इसको करा मैंने सेलेक्ट, कंट्रोल के साथ में जे। इस प्रकार से आप इस शॉर्टकट की को यूज करेंगे। आगे वाली शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के पर क्या होती है? इंसर्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? कोई भी आपको लिंक क्रिएट करना है, जैसे इस वर्ड पर मुझे लिंक आपको क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैंने इस वर्ड को सेलेक्ट करा और कंट्रोल के साथ में के प्रेस करा, तो ये देखो हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। आपको इससे किस फाइल को अटैच करना है, किस फोल्डर को करना है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आगे वाली शॉर्टकट की बात करेंगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट। एल पर क्या होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट। जैसे मैंने आपको सेंटर अलाइनमेंट बताया था उसी तरह लेफ्ट अलाइनमेंट में करना है। जैसे अभी ये वर्ड किस अलाइनमेंट में लिखा है? सेंटर में। अब मुझे इसको वापस लेफ्ट में करना है तो कंट्रोल के साथ में एल करूँगा, तो ये देखो लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया। ठीक है,
आगे वाली शॉर्टकट की होती है डिक्रीज इंडेंट, एम पर। क्या होती है, पैराग्राफ को स्पेस करना है, जैसे पैराग्राफ है, ठीक है, इस पैराग्राफ को मुझे आगे मूव करना है, ठीक है, तो मैं कंट्रोल एम करूँगा, तो ये देख लीजिए, ठीक है। अगर मान लो आपके सामने ये पैराग्राफ लिखा हुआ है और इस पैराग्राफ को राइट साइड में थोड़ा मूव करना है, ठीक है, पूरे पैराग्राफ को, तो इसको करोगे सेलेक्ट, आप कंट्रोल के साथ में एम यूज़ करोगे, इस प्रकार से, ये देख लीजिए, ठीक है, कंट्रोल एम इसकी शॉर्टकट की। कंट्रोल एन से क्या होता है, आपको नया डॉक्यूमेंट लेना है, अब जैसे मैं कंट्रोल एन पे प्रेस करूंगा तो नया डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाएगा, इस प्रकार से, ये देख लीजिए। अभी मेरे सामने ये देखो 2-3 डॉक्यूमेंट ओपन हो चुके हैं, ये अपना पहला डॉक्यूमेंट ये रहा, ठीक है। और फिर क्या होता है, कंट्रोल ओ से क्या होता है, आपको कोई भी पहले आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया उसको ओपन करना है, तब आप कंट्रोल ओ यूज़ करेंगे, कंट्रोल के साथ में ओ प्रेस करना है, तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। किस फाइल को आपको ओपन करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ओ के बाद में आता है पी से क्या होता है, आपको प्रिंट करना है, कंट्रोल के साथ में पी करेंगे तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखा रहा है कि किस तरह की पेज आपको दिखेगा, किस तरह का पेज आपका किस तरह का पेज आपका प्रिंट होगा, वो सब कुछ आपके सामने दिख रहा है इस प्रकार से, ठीक है। आगे वाले शॉर्टकट की बात करेंगे तो कंट्रोल क्यू क्या होता है, आपको पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई पैराग्राफ है, इसकी फॉर्मेटिंग मुझे रिमूव करनी है, तो मैं कंट्रोल के साथ में क्यू प्रेस करूँगा। ये देखिए जो भी मैंने फॉर्मेटिंग पहले लगाई थी वो सारी फॉर्मेटिंग यहाँ से रिमूव हो चुकी है, ये देख लीजिए। और वो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल क्यू, यानी कि रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। कंट्रोल आर क्या होता है, राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे लेफ्ट बताया, सेंटर बताया, अब इसको आपको राइट अलाइनमेंट करना है, तो कंट्रोल के साथ में आर प्रेस करोगे तो ये इसका राइट अलाइनमेंट है, ठीक है। ई से क्या होता है, सेंटर अलाइनमेंट, एल से क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, और आर से राइट अलाइनमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों अलाइनमेंट की शॉर्टकट की आपको समझ में आ गई होगी। अगली शॉर्टकट की होती है एस पर। एस पर क्या होती है, कंट्रोल एस, यानी कि सेव करना है। अगर आपको इस फाइल को सेव करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, कंट्रोल के साथ में एस। जैसे एस ओपन करोगे तो आपको ये पूछ रहा है आपको फाइल कहाँ पर सेव करनी है, आपको फाइल वगैरह नाम देना है, वो आप फाइल यहाँ से सेव कर पाएंगे। आगे वाली शॉर्टकट की होती है टी पर। टी पर क्या होती है, हैंगिंग इंडेंट। ये क्या होता है, ये देख लीजिए, पैराग्राफ अप्लाई होता है, ये देख लीजिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देख लीजिए इस तरह से, ठीक है। आपको पैराग्राफ को मूव करना है तब आप इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। कंट्रोल यूज से क्या होता है, अंडरलाइन। जैसे मान लो कोई भी वर्ड लिखा, आपको इसके नीचे अंडरलाइन करनी है, जैसे सिस्टम लिखा है, इसके नीचे मुझे अंडरलाइन करनी है, तो क्या करूँगा, कंट्रोल यू, इस प्रकार से। ये देखिए इसके नीचे अंडरलाइन हो चुकी है ना, तो इसके शॉर्टकट की कंट्रोल यू। और कंट्रोल वी की क्या होती है, पेस्ट, जो मैंने आपको बताया था। अगर आपको कॉपी करनी है तो आप पेस्ट करोगे, और आगे वाला ऑप्शन कट है तो भी आप पेस्ट जरूर करोगे, ठीक है। कंट्रोल डब्ल्यू क्या होता है, आपको डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है। जैसे अभी मैं करंट डॉक्यूमेंट 1 पे काम कर रहा हूँ, मुझे इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू प्रेस करूँगा, ठीक है। अभी आपको ये ऑप्शन पूछ रहा है कि अभी जो आपने ये फाइल ले रखी है इसको सेव करना है कि नहीं करना है, क्या करना है, इसके बारे में आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, ठीक है। आगे वाली शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स, यानी कि आपको कट करना है। कट का मतलब क्या होता है, जैसे ये वर्ड यहाँ से मुझे कट करना है, इसको मैंने करा यहाँ से सेलेक्ट, कंट्रोल एक्स कर दिया, ठीक है। अब एक्स तो मैंने कट तो यहाँ से कर दिया, अब इसको रखना कहाँ है, जहाँ पर रखना है वहाँ पर कर्सर रखो और पेस्ट करो। पेस्ट की शॉर्टकट क्या होता है, मैंने बताया था आपको, कंट्रोल वी, इस प्रकार से, ठीक है। आगे वाला ऑप्शन होता है कंट्रोल वाई पे होता है रीडू। रीडू क्या होता है, जैसे मान लो अभी मैंने इसको कट करा है, इसको मुझे वापस रीडू करना है, ठीक है, कंट्रोल वाई, ठीक है। ये देखो रीडू हो जाएगा इस प्रकार से। और कंट्रोल जेड होता है अंडू, ठीक है, यानी कि कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। कंट्रोल जेड से अंडू और कंट्रोल जेड से रीडू, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी शॉर्टकट की समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी शॉर्टकट की समझ में आ गई होगी। एक बार मैं आपको रिकैप दे दूँ छोटा सा। कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल बी से आपका बोल्ड टेक्स्ट हो जाएगा, कंट्रोल सी से आपकी कॉपी, कंट्रोल डी पे आपका फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, कंट्रोल ई से आपका सेंटर अलाइनमेंट आप कर पाएंगे, कंट्रोल एफ से आप फाइंड कर पाएंगे, कंट्रोल जी से आप गो टू कर पाएंगे, कंट्रोल एस से आप रिप्लेस कर पाएंगे, कंट्रोल आई से आप इटैलिक टेक्स्ट कर पाएंगे, कंट्रोल जे से आप जस्टिफाई पैराग्राफ कर पाएंगे, कंट्रोल के से आप इंसर्ट हाइपरलिंक कर पाएंगे, कंट्रोल एल पर आप लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल एम पर आपका इंक्रीज इंडेंट, ठीक है, पैराग्राफ के अंदर अप्लाई होता है, कंट्रोल एन से आपको नया डॉक्यूमेंट लेना है उसके लिए, कंट्रोल ओ पर आपकी शॉर्टकट की रहेगी ओपन डॉक्यूमेंट, यानी कि पहले से आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया उसको ओपन करना है तब आप यूज़ करेंगे, कंट्रोल पी पर आपकी प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल क्यू पर आपकी क्या रहेगी, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, आपने पैराग्राफ पर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है उसको रिमूव करना है तब आप कंट्रोल यू यूज़ करेंगे, कंट्रोल क्यू यूज़ करेंगे, और कंट्रोल आर पे आपका राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल एस पे आपको सेव करना है उसके लिए, कंट्रोल टी पे आपको हैंगिंग इंडेंट, ये पैराग्राफ पे अप्लाई होता है जो मैंने आपको करके दिखाया है,
कंट्रोल यू पे आपको अंडरलाइन करने के लिए, कंट्रोल वी पे आपको पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल डब्ल्यू पे आपको डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए, कंट्रोल एक्स पे आपको कट करने के लिए, कंट्रोल वाई पे आपको रीडू करने के लिए और कंट्रोल जेड पे आपको अंडू करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी शॉर्टकट की समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखकर मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और कोई भी समस्या है, आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।